बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इलेक्शंस के लिए फंड से मुतल्लिक समरी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने गुज़श्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुतल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड से जारी करने से मुतल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 21 अप्रैल को रकम से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। दफा 144 से मुतल्लिक केसेस से शाह महमूद की अबूरी जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें शाह महमूद अपने वकील अली बुखारी के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत ATC जज राजा जवाद अब्बास ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है, तो तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि एमा की दिफात के तहत तक शाह महमूद को केस में नामजद रखना है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन से पूछ लें कि अल्लाह के अलावा और कौन गवाह है। जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि साबिक वज़ीर ख़ारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, वजह तो बताएं। इस पर शाह महमूद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। बादशाह अदालत ने शाह महमूद के वकील के दलाइल और तफ्तीशी ऑफिसर का मौक़िफ़ सुनने के बाद PTI रहनुमा की दोनों केसेस में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तोसी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। पार्लियामेंट हाउस के सदर दरवाजे पर 1973 के आइन की मंजूरी की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन पाकिस्तान की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। आइन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खिताब किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमहूरियत के गुमनाम हीरोज की यादगार पर फूलों की चादरें चढ़ाई। तकरीब से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि आज 10 अप्रैल 2023 को आइन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात का आगाज कर रहे हैं। आइन का मुतफ़क्का मंजूर होना एक कामयाबी है। 1973 में आइन मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया गया था। दस्तूर पाकिस्तान की यादगार की तामीर एक मुस्बत और अहम कदम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि किसी भी मुल्क का आइन उसकी तारीख में संग मेल की हैसियत रखता है। मोहसिनों को याद रखने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। आइन की आगाही के लिए जरूरी है हम 10 अप्रैल तारीखी दिन के तौर पर मनाएं। राजा परवेज अशरफ का मजीद कहना था कि उम्मीद है CDAS यादगार की तमीर जल्द मुकम्मल करेगा। इस यादगार के डिजाइन के लिए मुल्क गिर मुकाबला होगा। डी चौक पर यादगार की तमीर के साथ एक बाग भी तमीर होगा, जिसका नाम बाग दस्तूर रखा होगा। उस्मान बुज़दार के कोरोना में मुब्तला होने का सुनकर जज बरहम आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के जज आमदन से ज़्यादा सासों की इंक्वायरी के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कोरोना में मुस्बत होने का सुनकर बरहम हो गए। एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज सजाद अहमद शेख ने केस की समाअत करते हुए उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 24 अप्रैल तक तोसी कर दी। दौरान समाअत फाजल जज ने इस्तफसार किया कि 8 बजे का वक्त था, मुल्जिम आए ना ही उनका वकील पेश हुआ। अदालत आपका इंतजार कर रही है, ये क्या तरीका है। एसोसिएट वकील ने जवाब दिया कि उस्मान बुज़दार कोरोना में मुब्तला हैं, उन्हें बुखार है। फाजल जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को गूंगा बहरा ना समझें, मैंने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे देना है। DG खान के अस्पताल से कोरोना की रिपोर्ट तैयार करवा ली गई है। ये वो अस्पताल है जिसका खुद उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह किया था। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार पेश हों, वरना उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। उन पर करप्शन के संगीन इल्जामात है, वो अदालत में पेश नहीं होते, ऐसे नहीं चलेगा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात इमरान खान को एक मरतबा फिर तलबी नोटिस जारी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इंसाद दहशतगर्दी एक्ट के दफा 7 के तहत दर्ज 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए वफाकी पुलिस ने एक मरतबा फिर तलबी नोटिस जारी कर दिए। नोटिस CTD के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की जानिब से जारी किए गए। अलग अलग जारी तलबी नोटिस में कहा गया कि इमरान खान 11 अप्रैल को थाना रमना और CTD में इंसाद दहशतगर्दी के दफा 7 के मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। नोटिस में बताए गए मुकदमा
मालूमात के मुताबिक इमरान खान पुलिस पर हमला करवाने, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव और सिक्योरिटी स्टाफ पर हमले करवाने के इल्जामात के तहत दर्ज मुकदमात में CPO दफ्तर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दिन 2 बजे आकर शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई। अलावा अजीम नोटिस में 12 अप्रैल को थाना कहना में दर्ज इसी नवैयत और दफात के मुकदमात में दिन 4 बजे शामिल तफ्तीश की हिदायत की गई। मजमूई तौर पर इमरान खान और उनके दीगर साथियों के खिलाफ इंसादे दहशतगर्दी के मुकदमात थाना रमना, TTD कहना, संजानी और भाराकोह में दर्ज हैं। इस बारे में वफाकी पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने एक्सप्रेस के राब्ते पर बताया कि इमरान खान को इससे कबल में शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उन्होंने बताया कि अगर वो 3 तलबी नोटिस मुकम्मल होने तक शामिल तफ्तीश ना हुए तो फिर उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िले इंसामिया उस्ता मोहम्मद की जानिब से रमज़ान इतवार सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने सस्ता बाजार का रुख कर लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्ता मोहम्मद सागर कुमार, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज टोम की दीगर के हमरा सस्ता इतवार रमज़ान बाजार का विजिट किया। जबकि इंसामिया की जानिब से रमज़ान सस्ता बाजार में खाने पीने की अशिया, गंदम का आटा, सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दाल बाजार से इंतहाई कम कीमत पर अवाम को फरोख्त की गई। ज़िले इंसामिया और तहसील इंसामिया ने रमज़ान इतवार बाजार का इनेकाद करके अवाम को तीसरी मरतबा रिलीफ फराहम किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में महंगाई ने हर तबके को परेशान किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सागर कुमार की निगरानी में मजदूर, किसान समेत हर तक मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वालों को खाने पीने की अशिया के साथ गंदम का आटा बाजार से इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सागर कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद निसार बलोच की हिदायत पर आज तीसरा रमज़ान सस्ता बाजार मुनक्किद किया गया, जिसमें गरीब आवाम को तमाम खाने पीने की जरूरी अशिया बाजार से इंतहाई सस्ते दामों मुहैया की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सागर कुमार का मजीद कहना था कि सस्ता बाजार में इंसामिया के साथ अंजुमन ताशान उस्ता मोहम्मद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज टोम की दीगर ने भरपूर जिम्मेदारी अदा करते हुए इतवार सस्ता बाजार के तहत आवाम को रिलीफ फराहम किया है। डेरा अल्लाह यार में महंगाई के सताए अवाम के लिए तीसरे रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद, अशिया खुर्दनोश और सब्जी के स्टॉल लगाए गए। ज़िले इंसामिया जाफराबाद की जानिब से महंगाई से सताए डेरा अल्लाह यार के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तीसरे रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद। अंजुमन ताशान ने रमज़ान सस्ता बाजार में मुख्तलिफ अशिया और सब्जी के स्टॉल लगाए। UTDT इंसामिया ने आटे का सेल लगाकर अवाम को खूब रिलीफ फराहम किया। रमज़ान सस्ते बाजार से शहरियों ने बड़ी तादाद में खरीदारी की। तहसीलदार बहराम खान बुगटी, नायब तहसीलदार मोहम्मद शरीफ कौला, कानून गो हाजी अब्दुल गनी चाचर, सब्जी फ्रूट एजेंट के सदर हाजी कायम खान कटोहर, दीगर अफसरान ने भी रमज़ान सस्ते बाजार का दौरा करके स्टॉल पर दस्तयाब अशिया की क्वालिटी और नरखनामे चेक किए। इस मौके पर तहसीलदार बहराम खान बुगटी, नायब तहसीलदार मोहम्मद शरीफ कौला ने ताबीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की हिदायत पर ज़िले इंसामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि किसी को ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने नहीं देंगे। जुल्म की इंतहा, आज मेरी हिम्मत भी टूट गई। दरिंदे मेरे देश की हर चीज़ को नोच कर खा गए। सरगोदा की तहसील से लामाली में कोई जालिम प्यारी बच्ची को थैले में डालकर कूड़े के ढेर के पास फेंक गया। जब मुकामी लोगों ने उसके रोने की आवाज़ सुनी और थैले को खोला तो अंदर से ये प्यारी बच्ची जिंदा सलामत मिली। फेंकने वाला भूल गया कि ये तो अल्लाह की रहमत है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। राजनपुर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की यौम तशरीफ़ आवरी के सिलसिले में हल्का दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज अमानुल्लाह कुरैशी बतौर चीफ गेस्ट मीडिया क्लब के सखी शाहजहान मोहम्मद बुखारी हॉल का इफ्तिताह कर रही हैं। सदर खुर्रम शहजाद भुट्टा, एग्जीक्यूटिव कन्वीनर सैयद जाहिद हुसैन बुखारी और सदर कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन से चौधरी इफ्तिखार अली जावेद भी हमरा हैं। दूसरी जानिब मोअज़्ज़िज़ मेहमान समेत चेयरमैन मीडिया क्लब सैयद आशिक हुसैन, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुश्ताक रिजवी खिताब कर रहे हैं। चेयरमैन मजलिस आमला सैयद इकबाल गौस सदारत कर रहे हैं। मीडिया क्लब के अहदेदारान मेम्बरान शहजाद मंसूर इम्तियाज़ मशहूरी, डॉक्टर साबिर मलिक, साजिद माकूल, हसनैन रज़ा, सैयद करम शाह गिलानी, अरशद लाखा, सादिक शफी सयाल, शाह जमाल बुखारी, मलिक इकबाल एडवोकेट, सैयद हसनैन बुखारी दीगर मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया तेज़ न्यूज़।